अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। दुरूद पाक मोहब्बत और शौक से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। मैं तहसीन कादरी, वेलकम टू माय चैनल पैगाम शरीयत। बनी इसराइल में एक नौजवान था। इस रवायत को हज़रत वहब बिन मुनब्बे जो मशहूर ताबई बुजुर्ग थे उन्होंने नकल किया है कि बनी इसराइल में एक नौजवान था जिसने गुनाहों से तौबा करने के बाद 70 साल तक 70 ईयर्स तक उसने इबादत की। वो उसका हाल ये था, इतना परहेजगारी वाली जिंदगी गुजार रहा था कि ना वो उम्दा ग़िज़ा खाता था, ना अच्छे खाने खाता, ना किसी दरख्त के साए में बैठता था, बिल्कुल अपने रब की इबादत में मसरूफ रहता था। तो 70 साल उसने अल्लाह की इबादत की। जब उसका इंतकाल हो गया तो इंतकाल के बाद किसी ने उसको ख्वाब में देखा और देखकर पूछा, मा फ़अल अल्लाहु बिका, यानी अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ क्या मामला फरमाया। तो उस आबिद व ज़ाहिद शख्स ने कहा कि मैं इबादत करता रहा, जब अल्लाह ताला ने मेरा हिसाब लिया तो अल्लाह पाक ने मेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया, सारे गुनाहों को बख्श दिया, मगर एक तिनका जो मैंने खिलाल के लिए लिया था उसके मालिक से बख्शवाना रह गया था। मतलब मैंने किसी की लकड़ी को बिना उसके परमिशन के, बिना उसके इजाजत के ले लिया था और उससे मुआफ करवाना रह गया था, यानी हुकूकुल इबाद रह गया था। तो मैं जब ये मामला मेरा पेश हुआ तो अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत में जाने से रोक दिया। प्यारे भाइयों, इससे सबक मिला कि किसी की चीज को बिना इजाजत, बिना परमिशन के उठाना ये मना है। इसकी वजह से हमें क़यामत के मैदान में सजा भुगतनी पड़ सकती है। जन्नत में जाने से हम रोक दिए जा सकते हैं कि किसी भी की चीज को, मामूली चीज को भी हम उसके इजाजत के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यह हुकूकुल इबाद का मामला है। किसी का अगर हक आप मारेंगे, किसी का एक तिनका भी अगर ले लेंगे आप और माफ कराना रह जाएगा तो यह हुकूकुल इबाद बरोज़ क़यामत हमें बहुत महंगा पड़ेगा। इस रिवायत से, इस हिकायत से वो लोग दर्स हासिल करें, वो लोग सबक हासिल करें जो लोग होटलों में खाने के बाद या किसी के यहाँ जब जाते हैं तो बिना इजाजत के तिनका ले लेते हैं। होटलों में जब चाय पीने को जाते हैं तो बिना इजाजत वहां से तिनका ले लेते हैं, क्योंकि चाय पीने के बाद वो चाय दांतों में फंसी नहीं है। हाँ, खाना अगर आपने खाया है तो तिनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर चाय आपने पिया है तो तिनका खिलाल के अगर आप ले रहे हैं तो होटल के मालिक से आपको इजाजत लेनी पड़ेगी, तब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग भी सबक लें इससे कि जो लोग सब्जी लेने जाते हैं, किसी ठेले वाले से कोई सामान खरीदते हैं तो उसके ठेले से जो है कुछ चीजों को उठाकर फांक लेते हैं, या सब्जी जैसे कोई सब्जी लेते हैं तो कुछ चीजों को बिना उसकी मर्जी के अपनी झोली में डाल लेते हैं। तो याद रखिए, जितना आप लिए हैं उतना का आप हकदार हैं। अगर आपने बिला इजाजत दूसरी की थोड़ी सी अशिया भी ले ली है तो बरोज़े क़यामत ये बहुत महंगा पड़ेगा। इसका बदला हमें ये देना होगा कि जो जिसके हमने हक मारे हैं तो बरोज़े क़यामत अपनी नेकियां उसको देनी पड़ेंगी। तो याद रखिए कि किसी भी फर्द के, किसी भी आदमी के चीज को बिना उसके परमिशन के इजाजत, हम बिना परमिशन के उसको हम इस्तेमाल ये नहीं कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।